ईरान को दहलाने की साजिश तो बस एक ट्रेलर थी, क्योंकि असली फिल्म का खतरनाक मंजर अब लेबनान की सरहदों से होता हुआ टर्की की दहलीज तक जा पहुंचा है। नेतन्याहू का गेम प्लान इतना खतरनाक है कि वो शतरंज की बिसात पर एक एक करके मिडिल ईस्ट के उन तमाम मोहरों को साफ कर देना चाहते हैं जो ग्रेटर इजराइल के सपने के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। ईरान और लेबनान को आग की भट्टी में झोंकने के बाद अब इजराइल की नज़र टर्की पर है, क्योंकि उसे पता है कि इस इलाके में अगर कोई ताकतवर फौज उसे सीधी चुनौती दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्की है। इस पूरी बिसात का सबसे हैरान करने वाला गांव वो है जिसमें नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका नेटो से अपना हाथ खींच ले ताकि टर्की पर हमला करने का रास्ता साफ हो जाए। साल 1949 में बना नेटो और 1952 में उसमें शामिल हुआ टर्की। आज इजराइल की आंखों में इसलिए खटक रहा है क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 टर्की की ढाल बना हुआ है। आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी भी नेटो कंट्री पर हमला होता है तो ये जिम्मेदारी नेटो मेंबर्स की है कि वो सपोर्ट करें। तो ऐसे में अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो टर्की के साथ खड़ा हो, और ये इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि टर्की को निशाना बनाते वक्त अमेरिका नेटो मेंबर होने की वजह से टर्की की हिफाजत के लिए मैदान में उतरे। इजराइल की ये चाल बेहद गहरी और ख़तरनाक है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक अमेरिका नेटो का हिस्सा है तब तक टर्की पर हाथ डालना मतलब पूरी दुनिया से सीधे टकराना होगा। इसीलिए नेतन्याहू का सारा जोर ट्रंप और उनके करीबियों को इस बात पर राजी करने में लगा है कि अमेरिका नेटो से बाहर आ जाए। अगर अमेरिका नेटो से बाहर होता है तो नेटो की कमर टूट जाएगी और टर्की की वो फौलादी सिक्योरिटी छिन जाएगी जो उसे 7 दहाइयों से एक बड़ी ताकत बनाए हुए है, और फिर इजराइल के पास टर्की की तरफ बढ़ने का खुला रास्ता होगा। ग्रेटर इजराइल के एजेंडे में टर्की को एक बड़े रोड़े की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि एर्दोगान की अगुवाई में टर्की लगातार मुस्लिम मुल्कों का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और इजराइल की एक्सपेंशन पॉलिसी की मुखालिफत लगातार वो करता रहा है। ईरान के बाद अगर मिडिल ईस्ट में कोई मुल्क अपनी जंगी ताकत और रसूख के दम पर इजराइल के मंसूबों को नाकाम कर सकता है तो वो सिर्फ टर्की है। अगर इजराइल अपने इस प्लान में कामयाब रहता है और अमेरिका को नेटो से दूर करने में भी कामयाब हो जाता है तो समझिए कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिसकी आग की लपटें यूरोप तक को अपनी चपेट में ले लेंगी। टर्की की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज में गिनी जाती है और उसे कमजोर करने के लिए इजराइल अब डिप्लोमेसी और खुफिया ऑपरेशंस का इस्तेमाल भी कर सकता है। इजराइल अब ट्रंप को यह समझाने में जुटा है कि नेटो अमेरिका के लिए बोझ बन चुका है और उसे अपनी राह अलग कर लेनी चाहिए। कि पूरी कहानी अब उस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है जहां दोस्ती और दुश्मनी के पुराने मायने बदल रहे हैं और नया वर्ल्ड ऑर्डर इजराइल के मफाद के हिसाब से लिखने की कोशिश की जा रही है। अगर टर्की इस चक्रव्यूह में फंस गया तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा और दुनिया एक ऐसी तबाही देखेगी जिसका अंदाजा आज किसी को भी नहीं है। दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हैं, सीज फायर या मजीद फायर। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मिडिल ईस्ट की ये आग अब सिर्फ लेबनान या ईरान तक महदूद नहीं रहने वाली। ये शतरंज की वो बाजी है जिसमें हर चाल खुफिया है और हर मोहरा कीमती। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना और अमेरिका का नेटो से मुंह भंग होना टर्की के लिए अब खतरे की घंटी है। उधर पाकिस्तान में सीज फायर डील पर होने वाली बातचीत को देखकर लग रहा है कि ये सिर्फ एक टाइम पास है। अब देखना है जंग और अमन की इस खींचतान में अभी कितनी मुश्किल और मरहले सामने आएंगे और जिससे गुजरना होगा। हम बेहतर की उम्मीद करते हैं।